खिदमत खल्क है मेरा मज़हब, यही है फितरत, यही है सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन राहते सेहत शफाखाना महबूब नगर का यूनानी दवाखाने वाला आपकी खिदमत में हाजिर। राहत सेहत शफाखाने में मर्दाना कमजोरी का इलाज किया जाता है। इसकी एडवर्टाइजमेंट की नीयत से यहां से वीडियोस बनाए जाते हैं और हर वीडियो मेरा मुजीर असरात से पाक होता है। मुश्तजनी के मुजीर असरात पर मैंने इससे पहले कई वीडियोस बना चुका हूं। आप लिंक में देखिए, मेरे चैनल में देखिए, आपको बड़ा फायदा होगा। मुश्तजनी के मुजीर असरात पर तफसीली बात मुकम्मल तौर पे होती नहीं और मैं कर सकता भी नहीं, और इतना लंबा जो वीडियो बन जाएगा कि आप लोगों को बोर भी होगा और वीडियो बड़ा होने की वजह से लोग भी नहीं देखेंगे। मुस्तजनी करने के लिए अजू नहीं है, एक बात अच्छी तरह से ज़हन में रख ले। अजू हैंड प्रैक्टिस के लिए अजू नहीं, अंदा में निहानी में रखने के लिए अजू, यह फितरी अमल है। और अंदा में निहानी का बदल हाथ नहीं, ये जहन में रखिए आप बात। किसी तरीके से भी अजू को दबाएंगे, मुजदनी करेंगे, अंदा में निहानी का बदल होता ही नहीं। अजू है क्या वास्ते बोले तो औरत की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेने के लिए, और जिसकी वजह से दुनिया में इंसानों की आमद, यह है अजू अंदा में निहानी में दुखूल करने के लिए, मिलाप करने के लिए है। अब मुस्तजनी क्यों करता आदमी? सख्ती को बर्दाश्त नहीं करके करता। सख्ती को बर्दाश्त नहीं करता और करता। सख्ती होने पर आदमी खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे अजू में ऐसी ताकत रखी, मैं औरत के काबिल हूं, अज़वाजी जिंदगी मेरी अच्छी बनेगी, और जिसकी वजह से मैं बाप भी बन सकूंगा, एक नस्ल भी रहेगी। ये तमाम चीजें अजू की सख्ती होने पर आदमी खुश होना चाहिए। जितना अजू उड़ता रहा उतना खुश होना चाहिए। अजू की सख्ती को अगर बर्दाश्त नहीं कर रहा, हालांकि खुश होना चाहिए, उल्टा और अमल। अगर मुजदनी करा तो होता ये कि मुजदनी करने की वजह से अजू हसास है, हसास होने की वजह से उसकी लज्जत से मालामाल होता, फायदा होता उसको, एक किस्म की फीलिंग आती उसको, अच्छा दिखता हो, इसलिए तो मुजदनी करता। अब दूसरी चीज ये है कि मनी के निकलने की जो लज्जत है, वो लज्जत से, वो निकलने की वजह से जो उसको मेंटली तौर पे सुकून महसूस करता, इसकी वजह से भी मुजदनी करता। अजू में सख्ती हुई, बर्दाश्त नहीं करा, मुजदनी करा, ये एक वजह है इसकी। और ये वजह रहने की वजह से मुजदनी करा। मुजदनी करने की वजह से क्या हुआ? अजू हसास होने की वजह से, लज्जत की वजह से उसको आदत पड़ी। आदमी सिगरेट का आदि बना। क्यों बना था? खाली फूक के स्टाइल मारा, खाली वो फूके से स्टाइल है तो वो सिगरेट नहीं छोड़ सक रहा उन्हें। अब ये मुजदनी की आदत में मुजदनी कैसे छोड़ सकता उन्हें, जबकि हसास इलाका है, हसासपन ज्यादा है उसके अंदर, तो उन्हें मुजदनी कैसे छोड़ सकता? तो लिहाजे में उस मुजदनी की लज्जत उस को हासिल करने के लिए, अजू को जो है उन्हें मुजदनी करा था, उसकी लज्जत को हासिल करने के लिए उन्हें बार बार मुजदनी करते रहता। दूसरा मरहला यह होता कि अजू की लज्जत को हासिल करने के लिए अजू को उठा के मुजदनी करता।
टाइट करता, उठाता उसको, उठा के मुजनी करता। ये दूसरा स्टेज है इसका। अब दूसरा स्टेज जब इसको पार हो जाता तो क्या होता मालूम? तीसरे स्टेज में आता हूं। तीसरे स्टेज में अजू उड़ता भी नहीं, ऐसे मार देता, मन ही निकल जाए, मन ही निकल तो वो लजतू करता। ये तीसरा जो स्टेज है भयानक और खतरनाक है, और इस स्टेज में हम बाज़ औक़त इलाज भी नहीं कर पाते। ये अजू की शक्ल खराब होने की वजह मुस्तजनी है। अच्छा, ये आपको एक वजह मालूम होगी। अब दूसरी वजह यह है अजू मुजदनी क्यों करता? चमड़े को पीछे लाने के वास्ते मुजदनी करता। अब चमड़े को बार बार हिलाने की वजह से यह इंफेक्शन हुआ था, और अक्सर ऐसा मख्तून को नहीं होता, गैर मख्तून को होता, यानी जो लोग चमड़ा नहीं कट करते। अब वहां जो छोटे छोटे द्रास जो पैदा होते वो गनेरिया और सिफिलिस तक उसको बीमारी को लेके चले आते। और जब भी इन्हें बिस्तर करता, क्योंकि उसको पूरा इलाका क्या करा था, बार बार चमड़े को पीछे आगे करके उन्हें क्या करा था, वो हिस्से को हसास कर दिया था, और हसास होने की वजह से जब भी उन्हें बिस्तर करा तो छोटे छोटे द्रास और छोटे छोटे पुंजियां होते। ये दूसरा नुकसान। ऐसे लोगों को चाहिए कि कट कर ले। अब आप कहेंगे कि हकीम साहब अब चमड़ा पीछे कैसे जाना? अरे कुदरती अमल है, अजू उठे तो चमड़ा पीछे चला जाता, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजू की सख्ती के ना बर्दाश्त नहीं करा था, इस वजह से चमड़ा पीछे नहीं गया। तो अजू सख्त होना और अजू बार बार उठना एक फितरी अमल है, और ये अमल पागल को भी दो चीजों का ख्याल रहता, जानवर को भी दो चीजों का ख्याल रहता, एक खाने का और दूसरा बिस्तर का मिलाप का। ये ऐसा ख्याल है, ऐसा फितरी अमल है। तो अजू नहीं उड़ता सवाल ही नहीं, इतनी आबादी नहीं फैलती। अजू में एरेक्शन होता, अच्छा खासे अजू को खराब नहीं कर लेना बोल के मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद। तो जिस तरीके से भूख लगती आदमी को, इस तरीके से अजू उड़ता, और उठे खुद आदमी थोड़ा सा खुश होना चाहिए, लेकिन मुजदरी नहीं करना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब जितनी देर तक अजू उड़ता रहा उतनी देर आदमी बहुत खुशियां मनाते, खुश होना चाहिए मेरा इतनी देर तक अजू उठा। अब अजू बारीक कैसा हो गया? अब पूरे इंसानों का हाथ तो बराबर है, हर आदमी का हाथ देखो हाथ बराबर है। अजू में क्या है, किसी का गोल हो गया, किसी का चपटा हो गया, किसी का पीछे का हिस्सा खराब हो गया, किसी के सामने का हिस्सा खराब हो गया, किसी का हसास नाला खराब हो गया, किसी के पट्टे खराब हो गए, जिसकी वजह से अजू हर आदमी का अलग अलग अंदाज से नजर आता। क्योंकि आदमी मुजदनी अक्सर लोग करते हैं, मैं कहता हूं इस वजह से। क्यों अक्सर लोग करते हैं बोल के ऐसा लफ्ज क्यों कहता हूं? अब जाहिर बात है, इंसान ठहरा तो अपना हाथ अजू पे खत्म होता। अजू है और मुजदनी ना करे, ये नहीं हो सकता। कई हकीमों का कौल है, मैं उसको नहीं मानता। इसलिए कि अच्छी चीज और बुरी चीज सामने आ जाने के बाद में आदमी आस्कुरी अच्छी चीज को तस्लीम कर लेता है, और उससे अच्छी चीज के फायदों से वाकिफ होता है। अब जिन मुल्कों में मुस्तजनी को ऐब समझा नहीं जाता, उस मुल्कों की आबादी में सिर्फ 40% आबादी शादीशुदा है, और बाकी की जो आबादी वो टेम्परवरी मैरिज पर है, चंद दिनों के लिए रख लिया, उससे 1-2 बच्चे हो गए। ऐसा कई को साहब ऐसा क्यों हुआ, उसको खुद एतमाद दी है कि मैं अपनी अज़वाजी जिंदगी में खुशहाल रहूंगा। कई को नहीं है, 21 बकरियों को 1 बकरा काफी है। और ये मुल्ला लोग 4-4 लाते हैं, ये भी है।
इसकी ऐसी सूरत में हिलना कैकू कर रहे ऐसा, हिलना ऐसा कैकू नहीं कर रहे। जिन ममालिक में मुज़नी को ऐब समझा जाता है, उस मालिक में एक मर्द को 4-4 बीवियां हैं, 2-3 बीवियां हैं। क्यों? ऐब समझता हूं, गुनाह समझता, गुनाह कबीरा समझता। और वो क्या क्या है उलमा इकराम से पूछ लेना। मैं ये ऐसे मौजू के ऊपर मैं दीनी बातें तो नहीं कर सकता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है, अंदामे निहानी के होंठ पलक से ज्यादा पतले हैं, अंदामे निहानी में कच्चापन है, बुड़क बोल के चले जाता। और ऐसा जमाना औरत को मुतमईन करने वाला जमाना है। अब मुस्तजनी की वजह से, अजू तो खराब होने की वजह से, अजू की शक्ल खराब होने की वजह से क्या हुआ? खराब होने की वजह से क्या हुआ? अज़वाजी जिंदगी खराब हो गई उसकी। 95 में जो है कैसेट ऐसी बड़ी आती थी, बड़ी कैसेट आती थी, वीडियो में रखने की बड़ी कैसेट आती थी। तो ऐसे वो कैसेट में वो बाहर ममालिक जाके आके लोग वो BF लाए थे, उसको रख के देख के हमारे उस्ताद बोले रख दे, बड़ा बंद कर दे उसको, कुछ भी नहीं है, वो बेहाई का आम है, वो रख दो। उसके बाद में मेरे को बोले हजरत, मेरी प्रैक्टिस 20-22 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा, और आज तक मैं 1000 पेशेंटों को देखा, तू ज्यादा पेशेंट देखता बोल के मेरे उस्ताद बोले, ज्यादा पेशेंट तू देखेगा। मैं बोला तू पूरी लाइफ में 1000 पेशेंट ना देखे, मैं क्या ज्यादा देखता हूं? तो मेरे उस्ताद मोहतरम कहने लगे, इसलिए तू ज्यादा देखता पेशेंट कि BF फॉर्म हो गया, आजू को नाप रहे देख रहे। पहले यह होता था, औरत लेट जाती थी, मर्द ओढ़ लेता था, कब्बल गुजारा था, वो बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं महसूस होती थी, और जो है अज़वाजी जिंदगी खुशहाल गुजरती थी। अब वो देख लेना मेरा अज़वाज हो गया, परेशान हो रहा। अब वो साइकोलॉजी पेशेंट भी हो रहा, साइकोलॉजी पेशेंट होगा तो मेरे पास अजू अच्छा रख लेके आ रहा, आगे इलाज करो हो रहा, मैं क्या इलाज करूं उसका? अच्छा है अजू, खाली दिमाग खराब है, ओ साइकोलॉजी डॉक्टरों के पास जाके कर ले बाग इलाज। तो मैं अजू का इलाज करता हूं, अजू खराब हो गया तो करता हूं, तेरा दिमाग में क्या है कि मैं तो नहीं जानता, मैं इलाज नहीं करता। तो अजू कैसा खराब हो गया साहब? वजह हो क्या है इसकी खराब होने की? तो इसकी वजह तो मैं नहीं जानता हूं, अलबत्ता जो तजुर्बे मेरे सामने आए वो बता देता हूं आपको। एक साहब का अजू जो इतना हो गया, अब इसके लेके देखे अजू उठने का 3 इंच हो रहा। अरे ये क्या है? सो गए 1 इंच है, छोटा सा पिन नहीं दिया। अब मैं वो वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, वो ये नहीं बता सकता हूँ, और उसकी शक्ल नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि यूट्यूब के खिलाफ भी है, और हमारी हुकूमत भी उसको नहीं मानती, और हम सबका ईमान भी है, क्या हकीम सब तमाशा है बोलते आप भी, इसलिए मैं वीडियो वो बात नहीं करता हूं। अलबत्ता नुकसानात तो बता देता हूं मैं। वो हुआ क्या, आदमी जो है ऐसा मुट्ठी बनाया, इसके ऊपर इसमें अजूर रख दिया, हौदा सो गया, नीचे से क्या लगी? जमीन लगी, ऊपर इसका वजन गया, पूरा वजन कहां है? मुट्ठी पे है। मुट्ठी कितनी? 3 इंच की, इसके नीचे अजू यहां लगा, ऊपर जिस्म पूरा वेट डाल के बैठ लेटा, अजू इतना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हुआ। मेरा कहने का मतलब क्या है, उसका अजू खराब होने की वजह बता रहा हूं। मुस्तजनी कहा, अब नहीं सब ऐसा नहीं कर रहे तो ऐसा करना, अब कैसा करना है कि इसका बदल बोल रहे कि अंधा में नहीं, हमारे नहीं मालूम। एक आदमी पकड़ा, अजू को पकड़ के ऐसा खींचा तो क्या हुआ? इधर के रगा बढ़ गए, इधर के रगा बढ़ने की वजह से इधर लेफ्ट हो गया, कई को तो राइट साइड से करा था, अब लेफ्ट साइड से करा, इधर के रगा खींचा था, इधर का हमारे इधर ढीला ओपन आ गया। तो राइट और लेफ्ट पढ़ने की वजह क्या है? वो तो सीधे हाथ से करा तो दाएं तरफ, दाएं हाथ से करा तो सीधे तरफ पढ़ रहा था आजू। अब वो औरत के काबिल नहीं रहना, अब थोड़ा बहुत हो गया, इलाज कर लेते चल जाता,
मेरा कहने का मतलब यह है कि अजू की शक्ल खराब होने की वजह, एक साहब ऐसा सो के यूं मारे, ठीक बोल के मारे, क्या उम्र में मारे? 11 साल में मारे। 11 साल 12 साल ये उम्र में मुजनी। अब कौन वो 11 साल के बच्चों को बोलना जाके मुजनी मत कर बाबा बोल के, जरूरी है बोलना मेरे नजर में, मेरी नजर में बोलना बेटा अजू को छीना नहीं, तो खेले मगर उसको छीन नको, मार को निकाल नको, उसको वजन नको डालो, उसको दबा नको, डेवलपमेंट नहीं होता बेटा बोल के बोल रहा हूं। अब क्या करते? क्योंकि बेहयाई आम है, ऐसी सूरत में बोलना जरूरी है। अब वो अंदर मार दिया, अंदर घुस गया, ऐसा अटक गया अंदर, अंदर चले गए। अब वो काबा था, उन्हें काबा क्या इलाज करते क्या चाहता। अब हमारी भी खोपड़ी पकते रहती है, ये क्या भाई ऐसा इलाज क्या करना, मैं इलाज करूं कैसा करूं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अंधा में निहानी का बदल हाथ नहीं। मुजनी मत करो, डॉक्टरों को नको पालो, हकीमों को नको पालो, खुली बात। अजू सख्त हो गया तो खुश हो जाओ, नहीं वाकई में खराब हो गया। कई लोग शादियां नहीं कर रहे और ऐसी जिंदगी गुजार रहे रहते, चिचा बोलते उनको, क्या चिचा गरीब, कभी उन्हें ताया नहीं बन सकते, चिचा मित्र रहते हो। कई वो शादी नहीं करे, ताया बनना ना, चिचा रहते हो, ऐसा रहता मामला। अब आज लोग खुदकशियां करके मर रहे, बाद लोग बीवियां छोड़ दे रहे, कई लोग कर लिया। उन्हें बोल रहा मेरे को कई करा भाई शादी, तू बीवी को काबिल नहीं है या इलाज के लिए आ गया तो कई करा गई शादी, एक की जिंदगी को बर्बाद करा। तो उन्हें बोला मैं फलाने बड़े एशिया के बड़े डॉक्टर साहब बोले मेरे को, क्या बोले तेरे को? 4 पिलो करो। मला 4 पिले, मैं 4 व्हीलर सुना था, 4 पिले क्या बोल रहा है? नहीं साहब ऐसा किसा मारना, किसा मार तो उड़ता। हमारे उस्ताद बोले थे बाजन ने, किसा मारे तो उड़ता, बाजरे लगड़े तो उड़ता, क्या क्या होता है क्या लेके, अल्लाह ही राम करे। मेरा बोलने का मतलब ये है, वहां तक गया बाबा तू, कई को वो नौबत लेके आना। और वो साइकोलॉजी पेशेंट को मालूम, साइकोलॉजी डॉक्टर को मालूम कैसा करे तो कैसा होता, मेरे क्या मालूम, फिर रगा खराब हो गया, इलाज करने वाला मैं। अब वो भी इलाज है, एक जिस्म डेवलपमेंट होने वाली उम्र कितनी? 21 साल। 21 साल में पूरे हड्डियां गिड्डियां बन जाते हैं, दाढ़ी गिड़ी आ जाती, मुछा नीचे आ जाते, आदमी अपना हाइट वेट सब बराबर हो जाता, फिट हो जाता। जिस्म डेवलपमेंट नहीं हुआ, हुकुम मार लगा भागा, मां क्या होता? शादी नको करो बोल के हुकूमत बोल रहे हैं 21 साल से पहले शादी नको करो, हमारी हजवाई जिंदगी खराब नहीं हो जाना बोल के बोल रहे। अब जिसम भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, शादी कर रहा है इन्हें, तो जब शादी नहीं कर सकता तो मुजनी कैसे कर सकता? हाँ, ये भी बात सोचने की ना। तो मुजनी के जो मुजीर असरात है वो आपके सामने तो थोड़े बहुत आ गए। अब ये अजू कैसे कैसे खराब होता, मैं इसके लिए आपको चंद बातें बता देता हूं। अजू खराब है, ये अजू के पट्टे हैं। ये पट्टों के अंदर क्या है, अजू उठने के बाद में या तो खून जमता है इसके अंदर, खून जमने की वजह से क्या होता, अजू टाइट रहा था, या नहीं तो समाम में जैसा कि दम बोलते हम, कबड्डी 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 कितना दम है, वो दम ठहरता, वो भी खून से। मगर एक बात, ये सही तरीके से इन पट्टों में खून नहीं जमा तो अजू नहीं ठहरता। अब ये पट्टे इतना दबाया इन्हें तो इतना छुलेंगे ना, जितना दायरा बनाया होता होगा ना, अंधा में निहानी के बड़ी बोल के चला जाता, उसमें कितना बड़ा छोटा कितने नहीं, उसके अंदर कह लिए वो कंट्रोल कर लेते। तो ये पट्टे अगर कमजोर हो गए, खराब हो गए, तो ये पट्टे ऐसे हो जाते। अब ये पट्टे कमजोर हो गए, पट्टे खराब हो गए, तो हमारे पास यहां पे इलाज है, इलाज होता, लेकिन उम्र के हिसाब से होता। उम्र बढ़ने के बाद में इलाज करो, क्या करते? अजू डेवलपमेंट होने की उम्र में अगर खराब हो गया, डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हमारे पास इलाज है। ये पट्टे गल गए तो पट्टों का इलाज हो जाता हमारे पास। ये हसास नाला अगर आउट हो गया, अब ये हसास नाला मनी, मजी, पेशाब यहां से निकलता, ये 3 चीजें निकलने वाला ये इलाका, ये इससे 3 चीजें निकलते।
अब अगर ये खराब हो गया तो हमारे पास उसका इलाज नहीं होता। इसलिए नहीं होता इलाज कि ये हसास नाला अंदर हुआ, बात जाने क्या करे, पाइप डाल के ऐसा मार रहे हैं उसके अंदर, पेशाब की नाली में पेशाब रुक गया, बाहर ही कहा पेशाब बोल के मारा। अब वो हमारे पास तो हम वो करते नहीं, वो मालूम नहीं हमारे, उसके अंदर पाइपा डाल के उसके अंदर कई वो तो दबा दिया था, नीचे से लेके ऐसे दबा दिया, अंदर घुस गया। तो हसास नाला खराब हो गया तो हमारे पास इलाज नहीं होता। अब उसको कैसा दबाया था, कैसा खराब कर लिया था, वो तो हमारे पास लेसन नहीं है। अब वो लोग कहते ना, औरत का माया देऊ ना पाया, मैं तो कहता हूं मर्द का माया देऊ ना पाया। इन्हें कितने अंदर से मुजनी करा था, कैसा कैसा करा था, मेरे क्या मालूम, कैसा दबाया था उसको, मेरे को नहीं मालूम। तो ये हसास नाला अगर ये हसास नाली अगर खराब होती इलाज नहीं होता। पट्टे अगर तो खराब होता। आप पिछला हिस्सा अगर मोटा है, ये पिछला हिस्सा अगर मोटा नहीं है, बारीक हो गया तो इलाज होता। अज़ू में इरेक्शन कम है, इलाज होता। घटपन कम है, इलाज होता। घटपन कम है, इलाज होता। ये पट्टे गल गए, इलाज होता। अज़ू टेढ़ा है, इलाज होता। मगर मरीज हमारे को सताता, बहुत सताता। क्यों बोले तो अज़ू में ये ऊपर के हिस्से में दो नालियां हैं, ये ऊपर ये दो नालियां हैं। ये दो नालियों में एक नाली एक रग खराब हो गई, एक रग अच्छी है। अब ये खराब हो गई, सो एक को तो अच्छी करने का बहुत टाइम लगता। अब लिहाजा दोनों पे इलाज जब हो रहा तो ये एक को अच्छी करने का टाइम ज्यादा लगता। इस वजह से पेशेंट हमारे से पास बहुत नाराज होने के चांसेस है। उस ऐसे पेशेंट को सब्र से इलाज कराना पड़ता। ये इलाज, ये पट्टे अगर कमजोर हो गए, ऊपर का अगर दो रगा, नीचे की नाली अगर खराब हो गई, अज़ू में 3 नालियां होते हैं, ऊपर 2 रगा होते हैं, नीचे 1 रग होती है। नीचे की रग खराब होगी तो इलाज सही नहीं होता। ऊपर की रगा अगर सही, अगर जो है पट्टे गल गए तो इलाज हो जाता। तो मुजनी करना कई को, अज़ू खराब कर लेना कई को। अब अज़ू खराब हो गया, अब इलाज करना उसके लिए जरूरी है। ऐसे आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी फोन करना, सीरियल नंबर लेना, टाइम लेके आना हमारे पास, बगैर फोन करे नहीं आना। इसलिए कि बाज औक़ात मैं रहता हूं और बाज औक़ात नहीं रहता हूं। अब ये कोरोना का वायरस का दौर चल रहा, दूर से आने के वास्ते लोग बहुत डर रहे हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से रेल भी खुल गई, प्लेना भी खुल रहे हैं, सब होगा। हर मुल्क से भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, इलाज कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आने से पहले फोन करना। मैं नहीं रहता हूं, फोन कर लिए तो आपको सही मालूम होता कब आना, टाइम भी लेना। वो हम जो टाइम बोले वो टाइम पे आना। अब जो लोग मुस्तनी की वजह से अज़ू खराब हो गए, वो लोग डरने की जरूरत नहीं, इलाज है। अच्छा, इलाज है वो मुस्तनी कर लेंगे कहीं तो भी लाखों का, बाज़ हजारों में नहीं लाखों में लग जाते हैं पैसे। इस वास्ते मुस्तनी करना ही नहीं। इलाज उन लोगों के लिए है जिनका अज़ू खराब हो चुका है। अच्छे अज़ू को खराब नहीं कर लेना। हाँ, मुल्कों में वीडियो बनाए, ये बात अच्छे ध्यान में रहना। अब ये न्यूज, ये बात, मेरी जो बात को हर आदमी को पहुंचाना इंसानियत है। अरे इतनी खराब बातें औरतें सुनती हूं, औरतों के भी कई मसले रहते, औरतों के भी कई बीमारियां रहते। मैं बोला नहीं बोला ना, औरतों के पास जाके मालूम करना, औरतों के डॉक्टरों से मालूम करना, जो लोग औरतों का इलाज करते हैं उनके पास जाके मालूम करना। अंधा में निहानी के होंठ पहले से ज्यादा पतले, जरा भी दबे तो फट जाते, बोला नहीं बोला। गर्म रहती है, बोला नहीं बोला। उसके ऊपर सब्जेक्ट बोला नहीं बोला। मेरा बोलने का मतलब ये है कि बात तो मालूम होना ना। अरे मुजनी नहीं करना, अच्छा रख ले, अज़ाई जिंदगी अच्छी बन जाती है बोल के बच्चों को बोलना ना। तो हर एक को पैगाम पहुंचना ना, हर एक को ये बात जाना ना, तो हर एक लिहाजे में शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लोगों को पहुंचाना, सब्सक्राइब करना, बेल के निशान को भी हाथ लगाना। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियोस के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।